लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। ये हैबतपुर गांव में पहुंच गए हैं। ये राजकीय मध्य विद्यालय है। इसके पहले हम खोखरी गांव कर रहे थे और खोखरी के बाद हैबतपुर। थोड़ा साइड में आ जाइए ताकि रोड जाम ना हो। ये विजेंद्र, ये हैबतपुर का क्या है स्ट्रक्चर? हैबतपुर माजरा खाप में आ गया। पहले ये गांव भी कंडेला खाप में आता था, बाद में 3-4 साल पहले ये खाप अलग हुई ना, तो ये हैबतपुर गांव माजरा खाप में। और जो माजरा खाप का प्रधान है महेंद्र सिंह रिडाल एडवोकेट, वो इसी गांव से है। इस गांव में जाटों के दो गोत्र है। एक गोत्र है सिहाग गोत्र चौटाला परिवार का है। तो ये गांव का रुझान चौटाला की तरफ रहा है, खासकर सिहागों के एंटी रिडाल गोत्र जाते, जहाँ सिहाग वोट डालते वो रिडाल डालते नहीं, वो उसके एंटी होते। इसलिए गांव एक रोचक सा गांव अपने आप में जींद विधानसभा में। अच्छा, चलिए जरा कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, जरा रोड देखकर क्रॉस कीजिएगा। आ जाइए, रोड देखकर क्रॉस कीजिए। और यहाँ कई लोग बैठे हैं। राम राम जी, राम 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 राम। तो ये तो अच्छी धूप है, एकदम धूप का मजा ले रहे हैं। एक धूप की गर्मी और दूसरा चुनाव की गर्मी है। दोनों गर्मी का मजा ले रहे हैं। हाँ जी, जुम्मा सही। क्या माहौल है यहाँ? या दुष्यंत चौटाला का, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय। हाँ, दिग्विजय। अच्छा, ये जो हैबतपुर है तो यहाँ कितने वोट हैं? मेरा तो गांव का कौन सा गांव का हैबतपुर का? तो हाँ, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ बैठिए। हाँ, कितने हैं? 1964। अच्छा, 1964 वोट हैं। 650 जाटा की है। अच्छा, अरे 550 सैनिया की है। 650 है। अच्छा, 650 वोट तो जाटे गए जी। और 50-60 वोट सैनिया कम है। और 1937 वोट है सारी पुरानी। ठीक है जी। 1000 कम से कम 1000 दुष्यंत की है। ऊपर बढ़ सके है, कम नहीं होंगी। हाँ, तो ज्यादा है जी। अच्छा, हाँ, क्या कारण क्या है? चाव है जी, पब्लिक है। हाँ, तो पब्लिक चाव है। अच्छा हो रहा है। देवीलाल का पोता है, जमानियों का उससे पे है न्यू का न्यू। दूसरा देवीलाल पैदा हो गया जी, ये दूसरा देवीलाल पैदा हो गया। हरियाणा के अंदर देवीलाल पैदा गया। ये तो आंधी आएगी देवीलाल वाली, जैसे मोदी की आंधी आई थी नहीं, मोदी। ये बच्चा बनू कौन कहते दिग्विजय जीतेगा, बनू कहे दुष्यंत और तो किसी का नाम में नहीं है। ये अभी भी मैदान छोड़ने वाला है। सुरजाला का तो कुछ खाता है ही नहीं। अच्छा, इस गांव में सिहाग गोत्र भी है। सिहाग गोत्र जो है वो चौटाला जी का गोत्र है, सेम गोत्र है ना? राजेश वहाँ बिल्कुल भाईचारा है। और दुष्यंत के ऊपर झुक रहा है सारा गांव। हाँ जी। तो अभय को क्यों नहीं देंगे? अभय को वोट क्यों नहीं देंगे? घटिया आदमी नहीं है अभय, वो घटिया आदमी है, उसके लिए नहीं है जी। कदे तो एमएलए टांग तोड़ देंदा, कदे किसी का किमे कर देंदा। भजन लाल भी बढ़िया था। अब ऐसे तो भजन लाल की कोई वोट नहीं दिया था नहीं। भजन लाल जिसने वोट नहीं दी नू कहा करता, बुलाओ भाई साहब ने, चौधरी साहब ने बुलाओ। अगर कई लड़के लाइक पड़ गए जी आपके दो, बोला मधोबन भेज दे। उन्हें कदे वोट का दबाव नहीं दिया। अबे तो चोट मारिया करता, फार्म में तेजा फार्म में ले जाता। चलिए, ठीक है। पसंद नहीं करते। अच्छा, दिग्विजय को पसंद, पूरा बहुमत जीतेगा। ज्यादा वोट हैबतपुर में दिग्विजय की है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ये ऐसा तो नहीं है कि चूंकि मैं पीछे देख रहा हूँ आप सबके सब सपोर्टर हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, ये बैनर लगा हुआ है, ऑफिस के सामने बैठे हैं, या ऑफिस है ये, क्या है ये इसका चुनाव कार्यालय का ऑफिस नहीं है जी। अच्छा। ये हम अपनी तरफ से खोल रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे ही आपने लगाया हुआ है? हाँ जी, अपनी तरफ से जी। अच्छा, आप अपने घर में अपने घर में लगा रखे हैं सबने। अच्छा। और ये कांग्रेस की स्थिति क्यों नहीं है? मतलब आप लोग कांग्रेस ने कुछ काम में नहीं करा जी जींद में। नो बताओ जी। 5 मंत्री रह लिए कांग्रेस के जी, कोई काम नहीं करा जींद में जी। इसलिए कांग्रेस ने तंदे नहीं। चौधरी साहब ने तम है जी, ये काम करें बढ़िया।
दूसरा देवीलाल पैदा हो गया जी। अभी आपने सुना होगा कि ओम प्रकाश चौटाला यानी कि दिग्विजय दुष्यंत के दादाजी दादी जी क्या बोल रहे थे, उनके बारे में सुना है आपने? वो बिल्कुल गिर गए और मतलब खत्म हो जाएंगे। उन्हें पहले भी लोग नेताओं थे, पहले भी लोग नेताओं थे। किसको नहीं चाहते थे? ओम प्रकाश चौटाला को नहीं? सुन लो क्या तो एक बोल लो भाई, पहले भी मतलब उसको नेताओं थे, न्यू कहते भाई इनका नाम रख दे, कोई ऐसा का अजय का या दुष्यंत का, या वो मानने नहीं वो है मतलब जमा गिर गए। जब इन नकाल गलत बोले है ना, और भी गिर गए इनका एक वोट नहीं रहे 2000 तक फालतू इनकी वोट नहीं आती। अच्छा, हाँ जी। अब एक ही इससे नुकसान नहीं हो जाएगा दुष्यंत दिग्विजय को कि बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी जी, इसकी बढ़ोतरी होगी जी। और ओम प्रकाश चौटाला तो जी वही बात है जी, यू बदमाश है, गोली से डरे है। चलिए ठीक है, ये सब इस तरह इस दबाव में मान रहा हो तो। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पर तो दुष्यंत है और बड़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से निकल जाना बेहतर है। और इधर कुछ लोग हैं, जरा इस तरफ आते हैं और जरा ये देखते हैं कि जी कौन सा झंडा लगाया हुआ है आपने? हाँ, जेजेपी। अच्छा, आपने भी जेजेपी लगाया हुआ है। अच्छा, तो आईएनएलडी छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। हमारा परिवार 1977 से चौधरी देवीलाल के साथ जुड़ा था। आज दुष्यंत दिग्विजय के साथ हमारी चौथी पीढ़ी है, लेकिन हमने चौधरी देवीलाल जी के साथ, मेरे परदादाजी ने, मेरे दादाजी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, मेरे फादर साहब ने अजय सिंह के साथ, वो हम आज दुष्यंत दिग्विजय के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। वो आने वाले टाइम में दुष्यंत ही भावी मुख्यमंत्री होंगे। चलिए चलिए, ये आप यहीं से हैं? हाँ जी। क्या है ये? हैबतपुर। हैबतपुर जी। क्या माहौल है यहाँ? पोतन रखा जी, पोतन ले रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, यहाँ चुनाव में कौन आगे चल रहा है? चुनाव में डॉक्टर मिड्डा। डॉक्टर मिड्ढा है आगे। हाँ, फाइट है, डॉक्टर मिड्ढा है आगे चल रहे हैं। दूसरा नंबर है रणजीत। दूसरा नंबर रणदीप सुरजेवाला। अच्छा, हाँ। रणदीप पहला नंबर पे डॉक्टर मिड्ढा, दूसरे नंबर पे रणदीप सुरजेवाला, तीसरे नंबर पर है ना, और तीसरे नंबर पे दुष्यंत दिग्विजय। अच्छा ठीक है, जरा जी गांव में बवाल खोला में, उसके झंडे पड़े, उसके झंडे धक्का है। कल मैंने बात भी पकड़ दी दुष्यंत की। माँ गाँव में बवाल ना बता बसना हमने, हम तो 5 साल मनी अंदे गलत है जी। हाँ, साहब क्या दी मैंने दौड़ सब बदकाम के बीच में हमने वोट देनी, अपने दिल से देनी है, झंडा में वोट को नहीं। मतलब कुछ लोग हैं जो ज्यादा शोर कर रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप से अपना वोट देंगे। हाँ, बिना शोर किए हुए। झंडा तो वोट नहीं है जी, दिल से वोट है। मैंने मेरी 5 पीढ़ी होगी ताऊ देवीलाल के साथ, 5 पीढ़ी। ठीक है, मैं समझ गया। क्या स्थिति है? नहीं बोलेंगे? क्या स्थिति है? स्थिति अभी साफ नहीं है। अभी साफ नहीं है। अब ये देखिए, 2 तरह के वोटर हैं। एक वोटर हैं जो बहुत वोकल हैं, है ना, वो आपको रास्ते में रोक रोक कर करके बताएंगे जी हम फलाने के साथ हैं, हम फलाने के साथ हैं। और एक तबका वोटर वो है जो बहुत शांत है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। और आप इसका मतलब ये समझिए कि जो वोटर बोल नहीं रहा है, ईवीएम की मशीन, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जब वो बटन दबाने जाएंगे तो वो दिल से देंगे। जो कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले, जितना मैं घूम रहा हूँ, ये दुष्यंत वाले लोग बहुत जोर शोर से सामने आ रहे हैं, खूब डंडे की चोट पर पूरी आवाज बुलंद करके अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एक तबका है जो शांत है, जो कुछ बोलता नहीं है। उनके पास आप माइक लेकर के जाएंगे तो बोलेंगे जी सबकी है हवा, सब है। आप पूछिए कि आप किसको वोट देंगे, तो बोलते हैं जी दे देंगे उस दिन। ये वो तबका है, ये वो वोटर है जो अपने मन की बात 28 तारीख को जब मतदान केंद्र में जाएंगे तब जाएंगे। जरा ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखिए कि उनकी खामोशी क्या कहती है। ये खूब मिला करके कुछ लोग हैं जो सीना पर ये लगा कर करके पुरजोर तरीके से घूम रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कई बार चुनाव में
हम सिर्फ जो बोलते हैं उनकी बात को सुन कर करके हम ये फैसला सुना देते हैं कि भाई साहब एक तरफा है। लेकिन जब मैं मैदान में निकलता हूं तो जो बोल रहे हैं उनको भी सुनता हूं और जो नहीं बोल रहे हैं उनको खासकर ज्यादा सुनता हूं। आप भी सुनिए, ये थर्मामीटर लगा रहा हूं, गर्मी देखिए। कई बार अगर थर्मामीटर की रीडिंग देखने में अगर आपको मुश्किल आ जाए तो जो ये कह दे कि भाई साहब मेरे में थर्मामीटर मत लगाओ, सब ठीक है, वहां भी बुखार है, लेकिन किसका ये बाद में पता चलता है। चलिए चलिए, ये एक बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राम पंचायत हैबतपुर, है ना, आपका स्वागत करती है। कुल जनसंख्या 2971, कुल जनसंख्या 2971, अनुसूचित जाति जनसंख्या 1003, यानी कि लगभग 1/3 अगर आप मान लें तो ये है इस जगह की हालत। और जरा इसमें चलते हैं जी, ये मंदिर है, कुछ लोग भी हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि खेलिए खेलिए, आराम से खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। राम 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 जी, राम राम जी, राम राम जी। एक बार ऐसा ही चौसर लगा था महाभारत के समय में, और फिर अभी चुनाव का समय है, महाभारत ही है। तब तो सिर्फ पांडव और कौरव थे, यहाँ तो बहुत सारे उतरे हुए हैं, बहुत सारी सेनाएं हैं। तो क्या लगता है? कौरवों की सेना ज्यादा है यहाँ पर ईब के चुनाव में। पांडव कम है हाँ, और कौरव ज्यादा है। कौरव ज्यादा है। अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौरव कौन है, पांडु सिर्फ कौन है ये बता दीजिए। पांडु दिग्विजय। अच्छा। इसके बाद अगर आपने कुछ किया तो उनसे अगर आपकी मुलाकात हो गई तो फिर खैर नहीं है आपका। कोई बात नहीं, खैर खूरते नहीं डरते हम। खैर खूरते नहीं डरते। अच्छा, तो मतलब पांडु डिक्लेयर कर दिया आपने? हाँ, दिग्विजय और पांडु है। दिग्विजय को पांडु कर दिया। तो ये आप भी इत्तेफाक रखते हैं? आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि इस महाभारत में पांडु जो है? ये तो अपने अपने विचार हैं जी, इसके ये विचार है। तो आपके क्या है? मेरे ठीक विचार है, सारे बढ़िया है। अच्छा। जो नेता खड़े हो रहे हैं बढ़िया है, सब के सब बढ़िया, सब के सब बढ़िया। मतलब उसमें सबसे बढ़िया वाला कौन है? सबसे बड़ा आम आदमी वाला है। आम आदमी वाला? वो खड़े नहीं यहाँ। अच्छा, तो समर्थन दे दिया? समर्थन में ठीक है। तो जिसको समर्थन, जिसको यो जो वोट देगा नहीं, आम आदमी वाला सीधा नहीं चल रहा, आम आदमी वाला घूम के देगा, आवेगा दिग्विजय तो मतलब दुष्यंत का नाम लेने के लिए पहले इनको दिल्ली जाना पड़ा, और उसके बाद फिर रोहतक भैया रोहतक होते हुए इसके पास काल इस दौरे फोन आ रहा था, नू बोला भाई दिल्ली आ जा तू, यूं नू बोला अरे बता दो मैंने, फिर दोपहर में बताई दी इसको कि भाई दिग्विजय की वोट घेर दो। फिर हम बोले भाई तू घूम के क्या नगेरा, सीधा हो गया आजा तू। फिर यूं लाले सीधा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो गांव में दिग्विजय की जीत है। अच्छा, इस गांव में। अच्छा, ठाठ से बढ़िया वोटों से जीत। और 36 बिरादरियां, एक दूसरे से किसी का कोई द्वेष नहीं है, सब अपने अपनी वोट डाल रहे हैं, और किसी ने किसी का ये विरोध नहीं है कि भाई कोई किसकी डालो कोई किसी की डालो। नहीं, प्यार प्रेम से ठीक है ना, सबकी वोट है गांव में। ऐसा नहीं है कि अकेली दिग्विजय की है, सबकी वोट है। अच्छा, लेकिन जीत दिग्विजय की है। अच्छा, जरा मैं उस तरफ भी आ जाऊं, जरा एक बात, शांत बैठे हुए हैं ये। अच्छा, इनसे पूछ लो पहले। यहाँ कौन आगे चल रहा है? सभी चल रहे हैं आगे, सभी चल रहे हैं। ये जो पॉलिटिशियन अपने आप को समझते हैं कि बड़े होशियार हैं, उनके पिताजी होते हैं ये वोटर। ये और लोकतंत्र में मैं अक्सर ये कहता हूँ और बहुत गंभीरता से कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े तुर्रम खां बने फिरते हैं ना नेताजी, ये हमारी और आपकी वोट से इनकी औकात है। कोई नेता बड़ा और छोटा हमारी और आपकी वोट से बनता है, वरना उनकी कोई औकात नहीं कि वो अपने आप को नेता भी कह सके। यह लोकतंत्र में हमारी ताकत है। अब इतना कहने के बाद आप बताइए कि आप किसको बड़ा बनाएंगे?
मैं तो सभी को बड़ा समझता हूँ अपने से। कोई एक बता दीजिए। आजकल तो देखिए मोदी जी भी मन की बात करते हैं, तो हम भी तो कर लें। मैं तो प्लेट वाले को बड़ा मानता हूँ। अच्छा, हाँ, कप प्लेट। कप प्लेट। हाँ जी। थाली वाले में क्या दिक्कत है? थाली वाले में ज्यादा चौड़ी है वो। ये देख लीजिए, ये वोटर होते हैं। तो कप प्लेट ठीक है। हाँ जी। और चाय पिला दूं आपको ग्लास में तो क्या दिक्कत है भर के? गिलास में ज्यादा हो जाएगी। ग्लास नहीं तो ये बोलिए ना कि ग्लास तो दूसरे चीज के लिए है। दूसरे चीज के लिए नहीं। शाम ढलने के बाद। नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये है कि कप प्लेट है। हाँ? तो ये है कुल मिलाकर के स्थिति। अच्छा, जरा इधर कुछ और लोग आ गए हैं और जिनका लेबल लगा हुआ है, तो ये नहीं मुझे कहना पड़ेगा कि ये बीजेपी के समर्थन वाले हैं। ये मैं गांव में घूम रहा हूँ, यहाँ भी लोग बैठे हुए थे। मैं पूछ रहा हूँ कि वो खेल रहे हैं वो लोग चौसर। मैंने कहा एक महाभारत में भी हुआ था, तो यहाँ पांडव और कौरव कौन है? तो कह रहे हैं कि पांडव तो दिग्विजय। कृष्ण मिड्ढा का फिर क्या होगा? कृष्ण मिड्ढा की जीत निश्चित है जी। चारों तरफ बीजेपी की हवा है जी। कृष्ण का अवतार हो तो क्या बात जी। हाँ। महाभारत में तो कृष्ण भी थे। कृष्ण थे। सारथी मनोहर लाल जी हो गए। अच्छा, सारथी मनोहर लाल जी कृष्ण है। हाँ। मनोहर लाल जी, इसलिए अच्छा, पांडव उनके पास है, लेकिन कृष्ण और सारथी दोनों आपके पास है। कृष्ण हमारे पास है। क्यों वोट देना चाहिए बीजेपी को? अब 18,000 विकास क्योंकि मैं ये तो पूछूंगा नहीं कि आप किसको कहेंगे। ये जो आपने साइन बोर्ड लगाया हुआ है तो डिक्लेयर है, तो क्यों मान लीजिए कि मैं वोटर हूँ, तो क्यों वोट दें आपको? आप वोटर हो मान लीजिए, आज से पहले जितनी भी सरकारें आई है, जींद का विकास, जितना विकास इन 4 सालों में हुआ है, आज तक के पूरे 60 साल में 65 साल में जींद का विकास। जी। एक वोटर के पास इतना वक्त नहीं होता है सर। यही तो एक समय होता है जब हम लोग जो वोटर हैं, आम वोटर, आम आदमी राजा होते हैं। वरना जीत जाने के बाद तो नेता का दर्शन तो छोड़ दीजिए, घर के बाहर खड़ा होना मुश्किल होता है। इसलिए इस वक्त हम लोग राजा हैं, वोटर है ना। और इतना वक्त नहीं है अभी। आप गए, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा, तीसरा गया, चौथा आएगा। कम समय में अपनी बात बता दीजिए। आज से पहले जींद में कांग्रेस की सरकार रही 10 साल। उससे पहले ये जींद का इलाका चौटाला साहब का, आपकी भी सरकार 4.5 साल से है जी। और 4.5 साल में हमने फ्लाईओवर, रोड, बाईपास सारे काम इसी सरकार में समय रहते हुए हम पूरे करके मिले। नहीं, पहले पास मैं जींद से लोकल हूँ सर। जींद से लोकल हूँ, इसी गांव से हूँ। जो फ्लाईओवर है ये लगभग 7-8 साल से पहले से ही काम चला हुआ है इनका। पहले से ही कांग्रेस सरकार से पास हो चुके थे। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो काम पहले का हुआ है वो बोलना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए। जींद में पहले शहर की मेन सड़क देख लो आप। सर केजीपी केएमपी 14, 15, 17 साल पहले उन्होंने उसका टाइम में टेक दिया, लेकिन बनाया तो इसी सरकार ने। वो एक अलग विषय होता है, पैसा लगाना अलग विषय होता है। सरकार में हमारा रोड डबल से सिंगल हो गया, बीजेपी सरकार में डबल से सिंगल हो गया। आप झूठे वादे देख सको हो फिलहाल मौके पे ये हालात है। ये जवाब दे देंगे ना। हाँ, सिंगल क्या डबल से सिंगल हो? डबल से सिंगल फिलहाल मौके पे। बताइए, आप बताइए। सब लोग देश को बचाना है तो बीजेपी को लाना है, चाहे डबल से सिंगल ही क्यों ना। नहीं ये तो जींद के चारों तरफ रोड हैं, जो चारों तरफ रोड, गुहाने वाला डबल होने लग रहा है, रोहतक वाला डबल होने लग रहा है। जींद के चारों तरफ जो भी है सारे रोड डबल होने लग रहे हैं और सब पे काम चल रहा है। कोई ऐसा रोड नहीं जिस पे काम नहीं चल रहा हो। जींद के शहर में हम वोट मांगते हैं। जींद के शहर में कोई भी रोड ऐसा नहीं जिस पे काम नहीं चल रहा हो। गवाने को क्रॉस करते ही ये पता लग जाता है जींद का इलाका शुरू हो गया। टूटा हुआ रोड होता था, लेकिन आज डबल रोड बनने लग रहा है। सोनीपत से और जींद यहाँ से रोहतक का रोड बनने लग रहा है। ग्रीन रोड जो 45 मिनट वो बीजेपी सरकार ने इधर पास किया भैया। सुनिए सर, सड़क पे है ना, सड़क कम दिखती है, गड्ढे ज्यादा दिखते हैं। सड़क कम दिखती है, गड्ढे ज्यादा दिखते हैं। सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है। आप एक बात बताओ, लखन माजरा से स्टार्ट होता है जींद का भैया, जींद में अंदर तक आ जाओ, हर जगह 1.5 फुट के खड्डे हैं। क्या यही विकास है? चश्मा फोड़ देंगे, कमल को तोड़ देंगे।
आप पीछे चलिए, आप पीछे जाइए, पीछे इनको पीछे ले लगी भैया, गरुपटी की लिस्ट लगी, बाप भी लगा, बेटा भी लगा। पहले 5-5 लाख रुपए किला बेचना पड़ा करता, किला बेचना पड़ा करता भाई। ग्रुप डी का सर ऐसा काम, ग्रुप डी का ऐसा काम हो रखा है सर, सरकार के चुनिंदा लोगों को नौकरी। सुनो ना सर, सुनो एक बात सुनो। कभी जितनी सरकारें आई हैं सभी सरकारों के अंदर कभी 35 से का नारा लगा? बताओ कभी लगा तो? नहीं, जातिवाद की बात है ये सरकार। 35 से का नारा लगा कभी? बताओ, एक आदमी का नारा 35 का नारा लगा? पहली बार किसने लगा दिया नारा? किसने लगा दिया 35 का नारा? किसने लगा दिया 35 का नारा? किसने लगाया? हरियाणा चलाने का काम हुआ भाई साहब सरकार के अंदर। 35 का नारा लगाने वाला कौन था? सुनो, 35 का नारा लगाने वाला कौन था? भाजपा का था। अमित शाह और मोदी दिल्ली में बैठे हैं। एक साथ नायक गुप्ता जो दिल्ली MP बनी हुई है यूपी से, वो उसके मायावती के खिलाफ। आप 35 का नारा लगा रहे हैं। मैं आप जब जाति बरादरी की बात कर रहे हैं तो मैं जाट समाज से ही बिलोंग करता हूँ, हरिजन समाज से, मिर सैनी समाज से। हम इकट्ठे कौन कह रहा है 35 का किसने लगा दिया? ये बकवास लोगों को भड़कलाने वाली बात मत करो। प्रजापति समाज से पूछो, वाल्मीकि समाज से हम एक गाड़ी में आए हैं और सारे बीजेपी का समर्थन करते हैं। ये 35 का नारा लगाते हैं। और ये जननायक पार्टी इनलो 2 पार्टी है। पहले एक बदमाश था, 2 बदमाश हो गए। पहले तो एक बदमाश अब 2 हो गए। चौटाला जो अपने बापू का नहीं हुआ। हो गया। ये कुल मिला के माहौल है। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि हैबतपुर में है, हम निकल रहे हैं। आप तो सफाई पे ध्यान रखिए, सफाई पर सफाई हो गया सर, हो गया। अरे मेरे पास जिंदाबाद मुर्दाबाद करके क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ आप रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये सफाई पे ध्यान रखें, चाहे वो सफाई आपके इलाके की हो या राजनीति में किसी गंदगी का हो। लोकतंत्र में वोटर सबसे बड़ा होता है और संविधान में हमें मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार है। हर आदमी को एक वोट है और उस वोट की ताकत ये है कि हमारे और आपके वोट से सरकारें बनती हैं और सरकारें गिर जाती हैं। हमारा काम है मूड बता देना या थर्मामीटर लगा देना। महाभारत के संजय की रोल में मैंने अपने आप को, हम जो मीडिया है उसका वो दायरा होता है, आंखों देखा हाल बता देना, बाकी तय आपको करना है। और एक निवेदन जो मैं हर दिन करता हूं, आज भी करूंगा, और वो कि 28 तारीख को जब मतदान हो तो वोटिंग स्टेशन पे यानी मतदान केंद्र पे जाइए, जरूर जाइए, सब काम छोड़कर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। ये सफर थर्मामीटर लगाने का लगातार जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। जी हाँ, चुनाव मतलब जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और ईश्वर से कामना कीजिए सुख शांति संतुष्टि रहे जींद की भी, पूरे हरियाणा की, पूरे हिंदुस्तान की। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।